नमस्कार, स्वागत है आपका डेली लाइव में। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। हनुमानगढ़ टाउन के कोहला में सीकर के 2 युवकों ने की आत्महत्या। टिब्बी तहसील के गुड़िया गांव में हुई चोरी के मामले में बरामदगी की मांग को लेकर नागरिकों का प्रदर्शन। हनुमानगढ़ टाउन में सभापति राजकुमार हिसारिया ने किया रामलीला का शुभारंभ। नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ टाउन के कोला फार्म में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कोला फार्म से गुजर रहे लोगों ने 2 युवकों के शव को देखा। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आज दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि कोहला फार्म के कच्चे रास्ते में 2 युवकों के शव पड़े हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव के पास कीटनाशक पड़ा था, जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की है। पुलिस को जब इनकी जेब से परिचय पत्र प्राप्त हुए तो जिससे पता चला कि दोनों मृतक सीकर जिले के फतेहपुर गांव गारिंडा के रहने वाले हैं। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर इनके परिजनों को सूचना दी है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आत्महत्या के क्या कारण है। पुलिस ने जांच के बाद ही कुछ बताने की बात कही है। आज करीब 11:30 पौने 11 बजे चौकी में थाने से फ़ोन गया कि कोला फार्म के अंदर एक मोटरसाइकिल, उसके पास में 2 डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर मैं मेरे जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचा तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल RJ 23 SK 5680, उसके पास में 2 डेड बॉडी पड़ी थी। वहाँ पर मौका पर एक स्प्रे की बोतल और 2 बियर की बोतलें, एक खाली और एक भरी। यहाँ पटवारी बंजारा और एक है देवाराम सन ऑफ सेवादान फतेहपुर, गरिंडा सिकर का रहने वाला है, और एक फतेहपुर वार्ड नंबर 28 का। बारिश को सूचित कर दिया, जांच जारी है। हनुमानगढ़ में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसी के चलते किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें सरकार उचित मुआवजा दे और फसल खराबे का आकलन करने के लिए अब प्रशासनिक अधिकारी हनुमानगढ़ आए और उन्होंने फसल खराबे के आकलन का 25% खराबा बताया है। इसी बात का किसान विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने सही आकलन नहीं किया। इसी के चलते आज नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। आज जो जयपुर से आई हुई टीम ने जो किसानों की जमीनों पे जाके सर्वे रिपोर्ट दी है, वो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कुल 25% खराबा मान के 51 करोड़ का नुकसान इन्होंने माना है, जबकि इसका नुकसान 250 से 300 करोड़ के बीच बैठता है। जो आज ये रिपोर्ट आई, सब मन घड़ता है। पहले जहाँ वो सर्वेयर आए हैं AC रूम में वहाँ बैठे हुए आते हैं, उनको यहाँ भी भेज दिया, वो यहाँ भी AC कमरे में बैठ के और ये रिपोर्ट तैयार करके चले गए हैं। ये किसानों के लिए हित में नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर साहब महोदय को निवेदन करेंगे, इस रिपोर्ट को दोबारा तैयार कराया जाए और किसानों का भला किया जाए। आप इतने सक्षम अधिकारी हैं कि इस रिपोर्ट को दोबारा करवा सकते हैं और इस किसानों का भला कर सकते हैं। जो कीटनाशक हैं वो भी बहुत यहाँ निम्न स्तर के आए हुए हैं। कीटनाशक की वजह से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, वो किसान का दिल ही जानता है। करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद होगी। आज तक सरकार का एक भी नुमाइंदा ने आके ये नकली कीटनाशक नहीं पकड़ी और किसान जो बर्बाद हो गया है, किसान की आज कोई सुनने वाला नहीं है। फसल खराबे के मुआवजे को लेकर माता भद्रकाली क्षेत्र किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग रखी। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। किसान प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने कहा कि धान और नरमा की फसल 90% खराब हो चुकी है और राज्य सरकार ने अभी तक किसी मुआवजे की घोषणा भी नहीं की। अगर जल्द ही मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान आंदोलन करेंगे। इस दौरान किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ क्षेत्र में गुआर है, नरमा है, इनकी धान है, इनकी फसलें की जाती है। इस साल सर्वप्रथम
गंवारे की फसल खराब हुई तो हमारे को ये लगा कि ग्वार की हुई है, नरमा और धान तो शेष है। फिर नरमे की फसल खराब हुई, उसके बाद हमें ये लगा कि धान की फसल हमारे पास शेष है। परंतु 15 दिनों से धान की फसल में भयंकर घुंडी मरोड़ रोग आया हुआ है। उसकी वजह से फसलें करीब तबाह हो गई है। कई किसानों को तो ऐसा है कि फसल काटने की भी ज़रूरत नहीं रही है। इसके लिए किसान लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, परंतु वो कीटनाशक बेअसर साबित हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारे इस ज़िले में भी पंजाब से आके कहीं नकली कीटनाशक तो नहीं बिक रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन के अमृत मॉडल स्कूल में आज स्पीक मैके कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि आज प्रसिद्ध कथक नर्तकी मालती श्याम ने प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके अलावा स्कूल में और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्पीक मैके के थ्रू करवाया जा रहा है। स्पीक मैके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल। This is a very interesting program of Speak Make. It's very interesting, even attractable. The main program is about the Malti Sham, who is an international dancer, which is very perfect and very beautiful and even very experienced dancer. अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजरें डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ जिले में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन बना हुआ है। इसी के लिए अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन चोरी और डकैती की वारदातें सामने आ रही है। हनुमानगढ़ जिला इन दिनों अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है और अपराधियों के हौसले भी इतने बुलंद हो रहे हैं कि वे लोगों के घरों में घुसकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन न जाने क्यों इन अपराधियों पर कार्रवाई ही नहीं करता। हम बात कर रहे हैं 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर की रात को हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गुड़िया गांव में एक घर में चोरी हो गई थी और चोरी करते वक्त जब घर में किसी महिला ने उठकर देखा और शोर मचाया तो चोर ने महिला को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और शोर शराबा सुनकर जब घर के मालिक ने उठकर देखा तो बाहर महिला फर्श पर पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी थी।
महिला ने चोर को भी पहचान लिया था, क्योंकि चोरी करने वाला शख्स भी गांव का ही रहने वाला है। और जब चोरी की वारदात हुई थी उसके अगले दिन ही पुलिस को भी सूचित किया गया था, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि अभी तक पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं की है और आरोपी को तो पकड़ रखा है, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। साथ ही आरोप ये भी है कि उस रात को चोर ने 50 तोले के करीब सोना चुराया था और बाकी नकदी थी। आज काफी दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं की। जिनके घर चोरी हुई है उनका कहना है कि उन्होंने ये भी बता दिया था कि उनका चोरी किया हुआ सामान और नकदी किसके घर पड़ी है। इसके बावजूद भी पुलिस केवल खाना पूर्ति करने में जुटी हुई है। इसी बात से आक्रोशित होकर गुड़िया गांव के नागरिकों ने आज टिब्बी थाने में प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहां पे एक बड़ी चोरी हुई 35 लाख की। तो पिछले 6 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी वहाँ चौकी में कि आप इस मुलजिम को गिरफ्तार करो, हमारा मुलजिम ये है। तो वहाँ की चौकी इंचार्ज ने और तमाम लोगों ने मिलकर के उस मुलजिम को दिन में बिठाए रखा और शाम होते होते उसको छोड़ दिया। उसके बाद में जब लोगों ने हल्ला मचाया, गांव के अंदर जब हल्ला मचा, तब जाकर के टिब्बी पुलिस थाने के लोग उसको गिरफ्तार करके लेके आए और अब ये कह रहे हैं कि हमने उसको राउंड अप किया। हमारा ये कहना है कि ये लोग जो आए हैं निश्चित तौर पे वहाँ बड़ी चोरी हुई है और पुलिस की उन लोगों को शय है, इसलिए वो बड़ी चोरियां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पे तमाम लोगों को, गुड़िया गांव के लोगों को इस प्रकार का संदेह है कि पुलिस इनके साथ मिली हुई है। पिछले 6 मुकदमे उन्होंने चोरी के करवा रखे हैं इन लोगों के खिलाफ, इसलिए करा रखे हैं कि वो लोग चोर हैं, नशा करते हैं, नशे वालों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए हम ये लोग आज आए हैं यहाँ कहने के लिए कि अगर आपने इस 35 लाख की इस बड़ी चोरी को अगर आपने नहीं निकाला तो निश्चित तौर पे आपके इस थाने के सामने धरना लगेगा। हमारा ये कहना है कि उसको नशेड़ी बनाने वाले भी यही लोग हैं, पुलिस के लोग हैं। अगर पहले कार्रवाई करते तो वैसे लोग नशेड़ी नहीं बनते, इसलिए पुलिस इस मामले को गोलमोल कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बरामदगी हो पाए। दिनांक 10-15 को प्रवादी मोहम्मद सरवर आरो गुड़िया के घर चोरी हुई थी और चोरी में से जो इन्होंने मुलजिम बताया था, संदिग्ध है या मुलजिम है गब्बा खान, ये भी गुड़िया का है। जिस दिन से एफआईआर दर्ज हुई उस दिन से मुलजिम को गिरफ्तारी है, मुलजिम पीसी पे चल रहा है और इनकी बरामदगी के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो भी अनुसंधान में आगे आएगा, जितनी को बरामदगी होगी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप तो निराधार है। पुलिस जिस दिन से मुलजिम एफआईआर दर्ज है उस दिन से मुलजिम पीसी पे चल रहा है, पुलिस रिमांड पे चल गया, इंटरोगेशन चल रही है, तो इसको तो नहीं मानते हैं। नहीं, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार किया या नहीं किया, लेकिन इस तरह से इंटरोगेशन चल रही है। इस मामले के बारे में नागरिक पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है और इसी के चलते ही पुलिस बरामदगी नहीं कर पा रही। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही पुलिस कुछ कह पाएगी। लेकिन नागरिकों ने पुलिस को चेतावनी भी दे दी है कि अगर जल्द बरामदगी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी किया जाएगा। देखना होगा पुलिस कब तक बरामदगी कर पाती है और कब तक चोर के खिलाफ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। हनुमानगढ़ टाउन के नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज में अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज की टीम ने परचम फहराया है। महाविद्यालय की टीम ने नौहर की टीम को शिकस्त दी। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में आयोजित अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता में विधि महाविद्यालय की टीम और नौहर की टीम में फाइनल मुकाबला कांटे का रहा। अंतिम समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर बनी रही। बाद में मैच का फैसला पेनल्टी कॉर्नर से हुआ, जिसमें नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय की टीम विजयी रही। अतिथियों ने समापन समारोह में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। आज हमारे कॉलेज एनएम लॉ कॉलेज के अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच हुआ, जिसके अंदर आज हमें विजय हासिल किया हमने और बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, जिसके अंदर नौर की टीम को हराते हुए आज हमारी कॉलेज टीम ने जीत हासिल की। पूरा गेम है वो
खेल की भावना से खेल खेला गया था। कांटे की टक्कर रही थी जिसमें 11 पेनल्टी शूट हुए थे। उसके बावजूद भी हमारी टीम ने बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। MGS इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट लगातार चौथी बार यहाँ पे NM लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन ने आयोजित किए है और यहाँ पे 16 टीमों ने भाग लिया। दिनांक 8 तारीख से लेके आज 10 तारीख को सुबह 10 बजे फाइनल हुआ, जिसमें ट्राई बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच में NM लॉ कॉलेज ने विजय से प्राप्त की। और ये हनुमानगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि इस तरह से इतना संघर्षपूर्ण मैच होते हुए भी लोकल ने बड़ा अच्छा शालीनता से खेला, बड़ा डिसिप्लिन खेला, दर्शक बड़ी शालीनता से थे। मैं बधाई देता हूँ प्रिंसिपल साहब को, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी साहब को और हमारे दर्शकों को और विजेता टीम को और उपविजेता टीम को। पिछले 6 साल से हमारे लॉ कॉलेज की टीम कभी सेमीफाइनल, हर बार सेमीफाइनल तो खेलती है, लेकिन पिछले 2 साल से हमारी टीम जीतती आ रही है टूर्नामेंट को। हमारा कॉलेज ही इसको ऑर्गेनाइज करता है, एकदम फेयर गेम खेला जाता है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आगे विजयी रहे। हनुमानगढ़ टाउन की ऐतिहासिक रामलीला का गत रात्रि को शुभारंभ हुआ। टाउन के नगर पालिका रंगमंच में गत रात्रि को नगर परिषद सभापति राजकुमार हिसारिया ने पूजा अर्चना कर रामलीला का शुभारंभ किया। टाउन के रामलीला रंगमंच पर आयोजित रामलीला बरसों से आयोजित होती आ रही है और इसको लेकर धर्म प्रेमी सज्जनों का झुकाव सदा ही इस रामलीला के प्रति रहा है। इस रामलीला को देखने के लिए हनुमानगढ़ टाउन के अलावा आसपास के गांवों से भी लोग बड़ी भारी संख्या में पहुंचते हैं। गत रात्रि को सभापति राजकुमार हिसारिया द्वारा रामलीला शुभारंभ के साथ ही इस ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन शुरू हो गया। शहर के अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी सभापति राजकुमार हिसारिया के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और इस वर्ष की रामलीला का शुभारंभ किया। आज हमारी श्री रामलीला समिति हनुमानगढ़ के द्वारा नगर पालिका रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ हुआ है। ये शुभारंभ हमारी नगर परिषद के सभापति श्री राजकुमार जी हिसारिया के द्वारा विधिवत रूप पूजा करके शुरू किया गया है। आज सारे पदाधिकारी बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ उपस्थित थे। बहुत लोगों में भी बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा था कि भगवान की रामलीला का मंचन आज से शुरू हुआ है। आज हमारे यहाँ नट नटी से शुरू होकर रामलीला शुरू होगी और पहले दिन नारद मोह दिखाया जाएगा और आज के बाद लगातार 15 दिन तक हमारी रामलीला विधिवत रूप से आपके आशीर्वाद से चलती रहेगी। 17 अक्टूबर को श्री हनुमान जी की विशेष झांकी दिखाई जाएगी और 22 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और भगवान का राज तिलक 23 अक्टूबर को होगा। ये देख इंद्र ने भय माना, मन में बहुत घबराया है, तब उसने भेजा कामदेव, मेरा मन हृदय आया राजा बना। लक्ष्मी जी, आप भी वहीं जाकर मृत्युलोक में राजा श्रीनिधि की कन्या अदा करता हूँ मैं। मालिक का हर बात में जलवा दिखाता है हमें, हर बात हजारों नाम से जिसके परम शुभ धाम गाते हैं, उसी के ध्यान में बैठकर अपन दो नारायण। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए डेली लाइव।